हेलो रोहन, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट व्यू के बारे में। ठीक है ना, ये हमारा 14th लेक्चर है और इसमें हम लोग लिस्ट व्यू देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो लिस्ट व्यू कलम के ही सिमिलर होता है। ठीक है ना, लेकिन कलम क्यों यूज किया जाता है? कलम यूज किया जाता है कि आपको अगर डिफरेंट टाइप के विजिट्स दिखाने हैं, ठीक है ना, कलम में, तो वहाँ पे आपको कलम का यूज होता है। लेकिन आपको सेम टाइप के विजिट्स दिखाने हैं, यानी मतलब सेम टाइप की कोई भी विजिट हो, तो जैसे टेक्स्ट हो गया, तो सेम टाइप के अगर 10-20 टेक्स्ट, केवल टेक्स्ट विजिट ही दिखाने हैं, तो वहाँ पे आपको लिस्ट भी यूज करना चाहिए, क्योंकि लिस्ट भी उसे फास्ट रेंडर करता है। लेकिन कलम क्या होता है? कलम यूज किया जाता है जनरली डिफरेंट टाइप के विजिट यूज करने के लिए। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे भी आप सेम टाइप के विजिट्स बार बार लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कलम में भी। और लिस्ट व्यू में भी डिफरेंट टाइप के विजिट्स आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैटर करता है आपको परफॉर्मेंस। ठीक है ना, तो परफॉर्मेंस आपको अगर चाहिए इसमें रेंडरिंग में, तो आपको लिस्ट भी यूज करना चाहिए अगर सेम टाइप के डाटा आपको दिखाने हैं तो। और डिफरेंट टाइप के दिखाने हैं तो कॉलम यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आपको जो हमारा टेम्पलेट कोड है मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आपको बार बार मैं लिख रहा था तो उससे आप परेशान हो रहे थे। ठीक है ना, तो मैंने बार इसे पहले से लिख कर ला लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लिस्ट व्यू। ठीक है ना, मैंने लिस्ट व्यू से इंपोर्ट कर लिया हुआ है। ठीक है ना, ये लिस्ट व्यू है आपका क्लास, और ये इंपोर्ट करता है कंस्ट्रेंट कंट्रोल को, ये इंपोर्ट करता है कंट्रोल को, और कंट्रोल हमारा पेरेंट क्लास है। ठीक है ना, तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है ना, तो आप इसे जाकर पढ़ सकते हो, इसमें कितने सारे विजिट्स हैं उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं इसे अभी कट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट व्यू बनाएंगे। और लिस्ट व्यू ये भी क्या करता है कि कंट्रोल्स लेता है, यानी लिस्ट ऑफ कंट्रोल लेता है, जैसे कॉलम लेता है। ठीक है ना, आप यहाँ पे कोई भी विजिट यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं जैसे यूज कर लेता हूँ, दिस इज टेक्स्ट कंट्रोल, और हमें पेज में ऐड भी करना है, तो अपडेट हटाकर मैं ऐड ही कर लेता हूँ। और लिस्ट व्यू, और इसे मैं हॉट लोडिंग के लिए रन कर लेता हूँ। फ्लेट हमारा है 14th लेक्चर डॉट लिस्ट व्यू टेस्टी। तो ये रन हो गया, और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे दिया हुआ है, ब्लू ग्रे। ठीक है, और इसे अभी मैं सेव करता हूँ, तो देखो अभी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि मैंने ऐड भी कर दिया हुआ लिस्ट व्यू को। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंड देना पड़ता है, एक्सपेंड। ठीक है, ये ट्रू करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको डाटा आपको शो होता है। ठीक है, आप बहुत सारे डाटा इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे रेफरेंस आप दे सकते हो एक अलग बनाकर। ठीक है ना, वो भी चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे, वो हम लोग करेंगे भी इसमें। ठीक है ना, विड्थ हाइट वगैरह दे सकते हो, जैसे मैं अगर इसे विड्थ प्रोवाइड करूँ, जैसे 100 रखता हूँ। ठीक है, तो ये केवल 100 तक का ही विड्थ लगेगा। देखो, देख सकते हो यहाँ पे आप, केवल 100 तक का ही विड्थ है, तो विड्थ आप प्रोवाइड कर सकते हो, हाइट प्रोवाइड कर सकते हो। मैं हाइट प्रोवाइड करके आप दिखाता हूँ 100, तो आप हाइट भी प्रोवाइड कर सकते हो। अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास विजिट ही नहीं है, इसके वजह से। ठीक है, तो ये 1 मिनट में और ज़्यादा कर लेता हूँ। तो ये हाइट 100 ही मैंने रखा हुआ है, 1 मिनट विड्थ भी देता हूँ। तो ये हाइट काम नहीं कर रहा है ना, हमें एक्सपेंड आई थिंक ट्रू नहीं करना होता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हमको एक्सपेंड नहीं देना पड़ता। ठीक है ना, एक्सपेंड क्या करता है ना कि डिफ़ॉल्ट पूरा मतलब इस विंडो का हाइट ले लेता है, इसलिए वहाँ पे जो भी हम लोग टेक्स्ट दे रहे थे, तो हाइट को इग्नोर कर रहा था, और पूरे मतलब विड्थ में वो पूरे हाइट में फैल रहा था। ठीक है ना, तो एक्सपेंड आपको फर्स्ट कर, मतलब ये फर्स्ट करना है आपको। ठीक है ना, उसके बाद आप हाइट दे सकते हो, तो आप जिस हाइट में दोगे उसी हाइट में देखो स्क्रॉल हो रहा है, देख सकते हो ना यहाँ पे, देखो स्क्रॉल बार आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो उसी हाइट में आप स्क्रॉल इसे करोगे। तो 100 मैंने हाइट दिया हुआ है, उसी में पूरा जो जितना भी विजिट्स मैंने दिया हुआ है उसी में ये एडजस्ट कर रहा है, और यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जा रहा है, जिससे आप स्क्रॉल करके चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये हाइट का मतलब होता है। मैं अभी हाइट हटा देता हूँ और हमें एक्सपेंड ट्रू करना पड़ेगा। अभी एक मिनट, ठीक है ना। तो एक्सपेंड ट्रू करोगे तभी वो शो होगा, अगर हाइट नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे पैडिंग वगैरह होता है, मैं देता हूँ, अभी देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। स्पेसिंग है, ठीक है ना, विजुअल डिसेबल्ड, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, आइटम एक्सटेंट। आइटम एक्सटेंट आपको देना पड़ता है जब मतलब आप हॉरिजॉन्टल में चीज़ें शो कराते हो। फर्स्ट आइटम प्रोटोटाइप, देखो फर्स्ट आइटम प्रोटोटाइप होता है कि अगर आप का फर्स्ट आइटम की तरह ही सारे आइटम हैं तब आपको ये ट्रू देना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब जैसे मैंने एक यूज किया टेक्स्ट, ठीक है ना, उसके बाद आप केवल टेक्स्ट ही दे रहे हो तो फर्स्ट आइटम प्रोटोटाइप आप ट्रू कर दो, ठीक है ना। डिवाइडर थिकनेस आप दे सकते हो यहाँ पे, जो भी इसको डिवाइड कर रहा है, एक तरह से डिवाइडर जब यूज होता है तब, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पैडिंग देकर देखता हूँ। पैडिंग क्या होता है कि पैडिंग इसके चारों ओर जो स्पेस आ रहा है, जैसे मैं क्या करता हूँ ना कि पहले जो डिफॉल्ट पैडिंग है इस पेज का उसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। डिफॉल्ट पेज का पैडिंग कितना होता है, पैडिंग कितना होता है, वो होता है 10, तो मैं इसे 0 कर दूंगा, ठीक है ना, जिससे हमें जो भी डिफॉल्ट पैडिंग मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे पैडिंग हट गया पूरा, ठीक है। अब मैं इसे पैडिंग देता हूँ, इससे मैं पैडिंग देता हूँ जो कि ऑल पैडिंग होगा। ये 10 का मतलब होगा कि चारों ओर से पैडिंग देगा, देख सकते हो आपको, मतलब मैंने पेज का पैडिंग हटा दिया और लिस्ट व्यू को पैडिंग दे दिया, तो लिस्ट व्यू में चारों तरफ से हमारे पास पैडिंग मिल गया, ठीक है ना। आपको केवल एक साइड से पैडिंग देना चाहते हो तो आप जानते ही हो कि पैडिंग मॉड्यूल को हमें ऐड करना पड़ता है, यानी पैडिंग क्लास को, और वहाँ से हमें पैडिंग डॉट ओनली यूज करना पड़ता है, जिससे हम लोग लेफ्ट टॉप ये सब दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट से दे देता हूँ, ठीक है ना, लेफ्ट से मैं 30 दे देता हूँ, तो आपको केवल लेफ्ट से ही पैडिंग मिलेगा 30, ऊपर से देखो पैडिंग नहीं मिला। तो ये है पैडिंग का मतलब, ठीक है। स्पेसिंग भी होता है यहाँ पे। स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग होता है इस जो भी दो विजिट के बीच का जो स्पेस है, देख सकते हो इसके बीच में जो भी स्पेस है इससे हम लोग स्पेसिंग बोलते हैं। जैसे मैं 30 अभी दे दूँ, देखना इनके बीच का स्पेस जो हो जाएगा वो एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 30 का स्पेस इन दोनों के बीच में आ गया, ओके। तो ये स्पेसिंग का ये मतलब होता है। अभी मैं थोड़ा सा और विजिट इसमें ऐड करता हूँ जिससे हमें स्क्रॉल भी दिखाई दे। अभी मैं, ठीक है, तो ऐड कर दिया मैंने, देख सकते हो आपको ऑटोमेटिकली आपको ये स्क्रॉल बार है वो शो हो रहा है आपको, ठीक है ना। जितना विजिट्स अगर आप मतलब विजिट्स जैसे ही ओवरफ्लो होता है तो वहाँ पे आपको स्क्रॉल बार शो होने लगता है, ठीक है ना। लिस्ट व्यू में यही होता है, ठीक है। और कॉलम में क्या होता था, क्या था कि जब जैसे हम लोग विजिट्स देते थे तो वहाँ पे आपको स्क्रॉल का वहाँ पे भी ऑप्शन था, लेकिन आपको स्क्रॉल ट्रू करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये ऑटो मतलब है कि ऑटो जैसे ही मतलब विजिट्स का ओवरफ्लो होता है इस विंडो में, तो वहाँ पे आपको स्क्रॉल बार शो होता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा लिस्ट व्यू। और कुछ है देख सकते हैं आप यहाँ पे, देख लेते हैं हम। फर्स्ट आइटम प्रोटोटाइप मैं कर देता हूँ क्योंकि सारे एक ही टाइप के विजिट्स है, तो मैं फर्स्ट आइटम प्रोटोटाइप, ठीक है, और मैं इसे फॉल्स करता हूँ अगर, और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड यूज कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने टेक्स्ट फील्ड को इंपोर्ट नहीं किया था, कंटेनर को आई थिंक इंपोर्ट किया हुआ, ठीक है। तो कंटेनर को इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे एक कंटेंट लेता है और मैं टेक्स्ट ही दे देता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू दिस इज द कंटेनर, ठीक है, दिस इज द कंटेनर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये चीजें भी आप कर सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा कंटेनर को बीजी कलर देकर देखता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कंटेनर का बीजी कलर भी आ गया। तो आप डिफरेंट टाइप के विजिट्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसे ट्रू करते थोड़ा सा, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा लिखना पड़ता है, लिखना चाहिए। इससे मतलब ये कुछ समझ मतलब ये क्या होता है ना कि लिस्ट भी कुछ समझता है इसे। जैसे हम फर्स्ट आइटम प्रोटोटाइप करते हैं तो वहाँ पे कुछ एल्गोरिदम होगा कि फर्स्ट आइटम अगर प्रोटोटाइप ट्रू है तो इसे फास्ट रेंडर करो, क्योंकि वो समझ जाता है कि एक ही टाइप का विजिट है, तो उसे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
कि यहाँ पे कौन सा विजिट कैसा है, ठीक है। तो इसलिए लिस्ट व्यू का जो यूज होता है वो जनरली सेम टाइप के डाटा शो करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और फर्स्ट आइटम प्रोटोटाइप अगर ट्रू कर देते हो तो और अच्छा रहेगा, वो मतलब बहुत कम समय लगेगा उसे रेंडर करने में, ठीक है। तो अब इसका जो मेन एजेंडा है उसे समझ सकते हो आप। विड्थ हाइट मैंने देकर आपको दिखाई दिया, ठीक है ना। तो वो आप खुद चेक करना कैसे कैसे है। पैडिंग मैंने ऑटो स्क्रॉल क्या है, ठीक है ना। ऑटो स्क्रॉल मैं देता हूँ अब यहाँ पे। ऑटो स्क्रॉल क्या है कि जैसे ही सेव करेंगे ना तो ये सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ये लास्ट वाला, तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल करके चला जाएगा, ठीक है। देखना अभी आप, ठीक है। तो ऑटो मतलब ये स्क्रॉल हो जा रहा है, ऑटो स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे लास्ट में जाकर, जितना मतलब लास्ट वाला जो चिल्ड्रेन है इसका लास्ट वाला जो कंट्रोल है वहां पे ये चला जाता है, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, इतना और ऐड कर लेता हूँ। तो अभी देखना आप एकदम स्क्रॉल करके मतलब सबसे लास्ट वाला जो चिल्ड्रेन है उसे हमें शो करके देगा। तो ऑटो स्क्रॉल का यही मतलब होता है कि अपने आप स्क्रॉल हो जाता है सबसे लास्ट में, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे रेफरेंस में लेके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको फॉर लूप का यूज करके, ठीक है ना। क्योंकि हम मैनुअली तो डाटा ऐड करेंगे नहीं, अगर हम एक टाइप को डाटा शो कराना है लगभग 100 मतलब हमारे पास डाटा है, ठीक है ना, उसे डायनेमिकली हमें शो कराना है, डायनेमिक डाटा, ठीक है ना। कि नेम ले लिए जैसे होता है ना कि हमें यूजर्स को शो कराना पड़ता है। अगर आप कोई ऐप बनाते हो, जैसे कंटेक्ट ऐप होता है, जैसे कंटेक्ट्स आपने ऐप यूज किया होगा अपने मोबाइल में, तो वहाँ पे क्या होता है कि यूजर्स होता है, यूजर का कंटेक्ट होता है, ठीक है। तो यूजर मॉडल वहाँ पे बनता होगा ना, जहाँ पे यूजर का नाम होगा, यूजर का नंबर होगा, ठीक है। तो उसे अगर आप शो कराना चाहते हो तो बहुत सारे यूजर्स होते हैं, तो ऐसे आप मैनुअली लिखोगे एक एक तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको फॉर लूप का यूज करना पड़ता है, जिससे आपको लिस्ट व्यू में आप डायनेमिक डाटा शो करा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे अभी लिस्ट व्यू को अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ कि लिस्ट व्यू, और हम रेफ इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें रेफरेंस का यूज करने के लिए, ठीक है ना। ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में, रेफ लेक्चर मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है ना, रेफ क्लास। तो यहाँ पे नहीं, फ्रॉम फ्लेट डॉट रेफ इंपोर्ट रेफ, ठीक है। रेफ हमें लिस्ट व्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिस्ट व्यू, और जो इसमें रेफ होता है उसे हम लोग लिस्ट व्यू कर देंगे, सॉरी। और जो कंट्रोल्स है इसमें हम लोग ऐड करेंगे डायनेमिक, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करूंगा, यहीं पे यूज कर लेता हूँ। फॉर आई इन रेंज ऑफ मैं 0 से लेकर 30 तक करता हूँ, तो 30 कर लेता हूँ। और मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें लिस्ट व्यू डॉट करेंट, हमें करेंट सॉरी करेंट डॉट अपेंड सॉरी कंट्रोल्स डॉट अपेंड, ठीक है ना। तो लिस्ट व्यू डॉट करेंट, जो भी हम लोग रेफरेंस यूज करते हैं तो वहाँ पे करेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बताया भी था आपको, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि लिस्ट व्यू में कंट्रोल्स होता है, ठीक है, लिस्ट ऑफ कंट्रोल लेता है ये, तो उस आर्गुमेंट को लेंगे और इसमें हम लोग अपेंड करेंगे जो भी हमारा डाटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूंगा, और जो इसका वैल्यू होगा वो हमारे पास आई हो जाएगा, आई डॉट, मैं str इसको करते हैं स्ट्रिंग में चेंज करता हूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग ही लेता है। तो अभी हम सेव करेंगे इसे, और मुझे पेज डॉट अपडेट भी करना पड़ेगा ना। सॉरी, हमें एक्सपेंड भी ट्रू करना है यहाँ पे, तो एक्सपेंड ट्रू करना मत भूलना, ठीक है ना। एक्सपेंड ट्रू आपको करना पड़ेगा। देख सकते हो आपको 0 से लेकर 29 तक आपको शो हो रहा है, यानी 30 आइटम है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि रेंज 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए आपको 0 से लेकर 29 तक शो हो रहा है। आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो इसे, ये रेंज की मतलब ये पाइथन का चीज़ है तो आपको आता ही है। तो 1 से लेकर 29 तक आपको शो करना है,
मतलब एक कम तक जाता है, तो अगर 30 तक शो कराना है तो आपको 31 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, तो इस तरह से आप डायनेमिक डाटा भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। मैं जैसे यहाँ पे अगर एक लिस्ट बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, चाहे मैं डिक्शनरी ही बनाता हूँ, डिक्शनरी ज़्यादा सही रहेगा, डिक्ट में बनाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेम से लिखेगा, चाहे यूजर का डाटा लिखते हैं, ठीक है। तो user1 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इसको भी एक डिक्शनरी में हम लोग लिखेंगे user1 को, और इसका जो यूजर नेम है मैं रख देता हूँ वरुण, और यूजर आईडी से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आईडी 1 रहेगा, यूजर नेम मैं एक तरह से मैं डाटा मॉडल करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे डाटा मॉडल होता है, ठीक है ना। ये मॉडलिंग तो हम लोग सीखेंगे जब हम लोग कोई ऐप बनाएंगे रियल वर्ल्ड टाइप का, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। यूजर नेम एज में जैसे दिया जाता है ना, एज तो मैं 33 कर देता हूँ, ठीक है। और एज, यूजर नेम एज हो गया, क्या ऐड करें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करते हैं यार, उतना मेरे पास है नहीं, क्या चीज़ नहीं करूँ, तो फर्स्ट नेम वरुण कर देता हूँ। फर्स्ट नाम ईमेल कर देते हैं, और एज कर देते हैं, ठीक है, 33 कुछ भी कर दो आप, ठीक है। और यहाँ पे user2, इसे मैं करता हूँ आईडी में देता हूँ, और फर्स्ट नेम, तो इसे 1 मिनट में कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की क्या प्रॉब्लम है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसे हम लोग 2 चेंज करेंगे, और इसमें रोशन कुमार, ठीक है। इसका भी एज 33 2 कर देते हैं, कुछ भी कर लो आप। तो मैं जैसे 2-3 डाटा ऐड करके आपको शो कर देता हूँ। जैसे user3 यहाँ बस, user2 है, id 3 है, चंदन, और यहाँ पे 36, ठीक है। तो 3 डाटा हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे अभी के लिए, और इसे हम लोग लूप करेंगे। तो ये मैं अभी इसे कमेंट कर देता हूँ इसे, और मैं फिर मैं कर लेता हूँ हमारे पास की है और वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू एक डिक्शनरी है हमारे पास, तो मैं के वी इन जो हमारे पास क्या है, डिक्ट नाम है ना, डिक्ट है, ओके। तो हमें डिक्ट डॉट आइटम्स करना पड़ता है, ठीक है। तब आप डाटा ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ के डॉट वी को, सॉरी, तो देख सकते हो आपको की और वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। की हमारे पास ये है, देख सकते हो user2, उसका फिर वैल्यू है ये, तो ये सारे हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसे ऐड करेंगे इसमें हमारे पास लिस्ट व्यू में, ठीक है। तो मैं जो लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू डॉट करेंट डॉट append, पता नहीं मेरे टाइपिंग को क्या हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि के भी कर देता हूँ, सॉरी हमें टेक्स्ट में करना है ना, तो टेक्स्ट हम ऐड करेंगे, और इसमें वैल्यू होता है, और यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेता हूँ, और की मैं यूज करूँगा, और यहाँ पे वी यूज कर लूँगा, ओके। तो यहाँ पे इधर आ रहा है हमारे पास
क्या एरर है ये, नॉट व्यूड अपेंड, सॉरी कंट्रोल्स डॉट अपेंड, कंट्रोल में अपेंड करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें आई थिंक एक्सपेंड मैंने ट्रू नहीं किया और क्या, ये अपेंड क्यों नहीं हो रहा है, फिर से डिलीट करते हैं और मतलब फिर से एक बार इसे रन करते हैं। फ्लेट नाम क्या होगा, 14.listview.py-t, तो ये अभी भी ऐड नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे, ओह सॉरी मुझे पेज डॉट अपडेट भी तो करना है, ठीक है, तो अपडेट करना पड़ेगा आपको, तभी आपको, यहाँ पे मैंने अपडेट किया था, यहाँ पे नहीं, भूल गया था मैं, ठीक है, तो देख सकते हो आपको डाटा आपको शो करके दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यूजर 1 का ये डाटा है, आप इसे भी लूप कर सकते हो, ये आईडी जो यूजर नेम है इसे भी आप लूप कर सकते हो, यहाँ पे एक और फोर लूप लगा के आप कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपको आता ही होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक और आप लगा सकते हो फोर k1.v1 इन, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो इन v, ठीक है ना, v में आप कर सकते हो इसे v.items, ठीक है ना, और इसे आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ k1 यहाँ पे और यहाँ पे करता हूँ v1, और इसे आपको इसके अंदर, सॉरी ठीक से देख सकते हैं यहाँ पे, तो ID1 उसका फर्स्ट नेम, फिर इसका लास्ट नेम, उसका ईमेल, इसका एज, फिर ID2, फिर उसका फर्स्ट नेम, इसका लास्ट नेम, इसका ईमेल, इसका एज, ठीक है ना, तो इस तरह से आप उसके अंदर भी लूप कर सकते हैं जो भी हमारे पास डाटा था, ठीक है ना, इसे अगर किसी चीज़ में शो कराना रहता तो और अच्छा रहता, ठीक है, तो यही है आपका लिस्ट व्यू, ठीक है ना, और इसमें कुछ नहीं है हमारा, ठीक है, एक है डिवाइडर थिकनेस था ना, डिवाइडर थिकनेस वो मैं भूल गया, ठीक है, तो डिवाइडर थिकनेस क्या होता है इसे देख लेते हैं यहाँ पे, अभी डिवाइडर थिकनेस से क्या लेता है, एक मिनट हम इसमें चलते हैं, डिवाइडर थिकनेस कहाँ गया, तो ये एक नंबर लेता, तो मैं एक मिनट 2 3 देकर देखता हूँ, थर्टी देखकर देखता हूँ, तो यहाँ पे आई थिंक डिवाइडर थिकनेस काम नहीं कर रहा, पता नहीं डिवाइडर थिकनेस क्या है, आई थिंक ये डिवाइडर थिकनेस का जब यूज होता है जब आप लिस्ट स्टाइल यूज करते हो, ठीक है ना, लिस्ट स्टाइल मैंने आपको बताया नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो लिस्ट स्टाइल जब हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे डिवाइडर थिकनेस के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ही डिवाइडर दिया जाता है एक तरह से, यहाँ पे डिवाइडर क्या देंगे हम, ठीक है, तो ये है आई थिंक उसी में यूज होता है, ठीक है ना, मतलब अगर मुझे बाद में पता चलता तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, तो यही एक रह जाता है अभी, तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।